एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को उतारा मौत की घाट। पत्नी फोन पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ करती थी बात। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है ग्वालियर की। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है ग्वालियर, और उस जिले में एक थाना पड़ता है जनकगंज। और उस थाने क्षेत्र में गोल पहाड़ी स्थित बिजलीघर रोड के पास एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, जिस व्यक्ति का नाम होता है पिंकी उर्फ धनीराम। दोस्तों, जो धनीराम होते हैं उनकी सन 2011 के लगभग में दूसरी शादी होती है। उनकी पत्नी का नाम होता है खुशबू। दोस्तों, जो खुशबू होती हैं उनकी भी ये दूसरी शादी होती है। दोनों ही व्यक्ति की, पति पत्नी दोनों की, इनकी पहले एक शादी टूट चुकी थी। दोस्तों, इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा, जिस बेटे का नाम होता है कृष्णा, वो धनीराम का, जो उनकी पहली पत्नी थी, उनका होता है। और जो 2 बच्चे होते हैं वो खुशबू के होते हैं। दोस्तों, इस घटना से कुछ दिन पहले से जो पिंकी होती हैं वो किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पर काफ़ी समय तक बात किया करते थे। दोस्तों, लगातार वो चोरी छुप के बातें करती हैं, और जब इसके बारे में जो उसके पति होते हैं धनीराम, उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। दोस्तों, इसी तरह वो आए दिन जो फ़ोन पर काफ़ी समय तक किसी अन्य व्यक्ति से बात किया करती थी। जो धनीराम होते हैं उन्हें अपनी पत्नी पर शक होता है कि वो किसी प्रेमी से बात कर रही है। दोस्तों, इसी तरह आए दिन उनके घर में झगड़ा होता रहता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी से नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है वो उनकी बात को नहीं मानती है, और जो किसी अन्य व्यक्ति से जो बात कर रही थी वो लगातार बात करती हैं। उन्हें शक होता है, जो धनीराम होते हैं, कि उनकी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी से बात कर रही है। दोस्तों, इसी तरह उनके घर में झगड़ा चलता रहता है, और 23 दिसंबर सन 2023 की रात इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा होने के पश्चात जो धनीराम होते हैं वो अपने बेटे, जिसका नाम होता है कृष्णा, उसको किसी काम से बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के पश्चात दोस्तों, उस समय लगभग 6 या 7 बजे का समय था। जब वो उसको भेज देते हैं, उसके जाने के पश्चात वो जो कमरे का दरवाज़ा होता है उसको बंद करते हैं, और बंद करने के पश्चात जो खुशबू होती है उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो वहीं पर बैठे रहते हैं, और कुछ समय के बाद ही जो उनका बेटा होता है कृष्णा, वो वापस आता है। जब आकर देखता है तो दरवाज़ा जो होता है वो बंद मिलता है। वो खटखटाता है दरवाजे को, लेकिन दरवाज़ा जो है, जो उसके पिताजी होते हैं, वो अंदर से नहीं खोलते हैं। इसके पश्चात वो इसकी सूचना जो उसके मामा होते हैं राजकुमार, उनको देते हैं। लगभग 9 बजे के समय जो उसके मामा हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और आने के पश्चात वो किसी कारण से, किसी भी तरीके से उस दरवाजे को खोल देते हैं। खोलने के पश्चात जब अंदर देखते हैं तो उनकी जो बहन होती है खुशबू, उसकी हत्या हो चुकी थी। जो उनकी बहन होती है वो फर्श पर पड़ी हुई थी, खून से लत पर पड़ी हुई थी, और जो उनका बेड होता है उस पर भी खून पड़ा हुआ था। इसके पश्चात जो मृतक के भाई होते हैं, जिसका नाम होता है राजकुमार, वो जनकगंज थाने की पुलिस को सूचना देते थे। सूचना पाते ही जो जनकगंज थाने की पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है, और इसकी सूचना जो फॉरेंसिक टीम है उनको भी लग जाती है, तो वो भी मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो खुशबू का शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं, और वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में जो ब्लड होता है उसको भी बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के पश्चात जो राजकुमार होते हैं, जो कृष्णा के मामा होते हैं, वो जो धनीराम होते हैं, धनीराम को पुलिस को सौंप देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार कर लेती है, और जो कृष्णा होते हैं उनसे पूछताछ करती है। तो कृष्णा बताते हैं कि जो मेरी माता जी थी खुशबू, वो कई दिन से एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ फ़ोन पर बात किया करते थे। मेरे जो पिताजी होते हैं धनीराम, वो मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। इस कारणवश मेरे पिताजी ने उनकी हत्या कर दी। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो धनीराम से पूछताछ करती है। धनीराम शुरू में इधर उधर की बातें करते हैं, और बाद में इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, और इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं। पुलिस अभी कुछ जांच कर रही है, और जांच करने के पश्चात जो धनीराम है उनको जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि देश में, आज हमारे देश में किस तरह की जो घटनाएं ये हो रही हैं। सिर्फ इन कहानी को सुनाने से आपको जो हमारा जो उद्देश्य है वो आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है नव भारत न्यूज़, MP तक न्यूज़ और NDTV न्यूज़, IVC 24 न्यूज़ और इंडिया TV न्यूज़, हरिभूमि न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है।
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।